में हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स का यानी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। मैट्रिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक्स में मुख्तलिफ नोट्स में होती है कि ये रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स होता है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, जो A I J की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक डेफिनेशन तो इसकी ये, और एक ये सिंपल डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट्स अगर रोज़ और कॉलम की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है एलिमेंट्स को, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। उसको हमने रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। एलिमेंट्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करना है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ उनको शो करना है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसको हमने ए अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया है और उसके अंदर हमने नंबर्स लिखे हैं और उसको क्लोज़ किया है स्क्वायर ब्रैकेट से। अब इसके अंदर रोज़ हमने देखनी है, रोज़ हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम्स वर्टिकल होती हैं। अब इसमें रोज़ 1 2 2 रोज़ हैं और कॉलम्स 1 2 2 कॉलम्स हैं। इससे यानी एग्जांपल से हमारे पास ये पता लगा कि एक हमारे पास मैट्रिक्स हमने इसको देखा कि हमने एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज़ किया हुआ है और इसको रोज़ और कॉलम हमने रोज़ और कॉलम की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो हम इसको मैट्रिक्स कहेंगे। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। आप ये पहले वाली भी डेफिनेशन कर सकते हैं, दूसरी भी कर सकते हैं, दोनों, पर ये ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है इससे। इसके बाद हमारे पास होता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। मैट्रिक्स हमने देख लिया, एलिमेंट्स हमने फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इसको हमने अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज़ कर दिया तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसको हमने किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो कर दिया, ये मैट्रिक्स है। ये हमें पता लग गया मैट्रिक्स की डेफिनेशन। एलिमेंट्स को शो करना है रोज़ और कॉलम की फॉर्म में। अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे। इसकी सिंपल डेफिनेशन है आ फार्मूला विच रिप्रेजेंट नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम। यानी ऑर्डर हमें क्या बताता है, किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमने चेक करने होना, तो उसको हम ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स कहते हैं। इसका फार्मूला ये है कि ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स को हम रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम, पहले हम रो लिखते हैं उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप देख सकते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने फाइंड करना है फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ये एलिमेंट्स हमें कुछ दिए हुए हैं, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज़ किया हुआ है, तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब उसके बाद हमने रोज़ चेक करनी है। रोज़ आपको मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल होती हैं, 1 2 हॉरिजॉन्टल हैं यानी 2 रोज़ हैं, रोज़ 2। कॉलम्स होते हैं वर्टिकल, 1 2 3 वर्टिकल लाइंस हैं और 2 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं इसकी, यानी 2 रोज़ हैं और कॉलम 3, 1 2 3 कॉलम्स हैं। अब ऑर्डर लिखना होता है हमने, पहले रो बाद में कॉलम और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वी नो दैट ऑर्डर का आप फार्मूला लिख लें, ऑर्डर ऑफ ए रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम। रोज़ हमारे पास 2 हैं, कॉलम्स 3 हैं, 2 × 3, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या आया, 2 × 3।